हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। आज डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लिए, एच fx इक्वल टू mod x plus 1 is differentiable. H fx equal to mod x plus 1 is differentiable at x equal to minus 1. हमसे पूछा जा रहा है fx equal to mod x plus 1 यह x इक्वल टू -1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस बात को टेस्ट करके बताइए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करने का तरीका, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a माइनस h जो बनता था लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाई माइनस h, और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो बनता था f डैश a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय प्लस h। अगर यह दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट x इक्वल टू -1 पर अगर इक्वल हो जाए तो ऐसी स्थिति में इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे इस पॉइंट x इक्वल टू -1 पर, जहां a की जगह पर -1 है। तो चलिए चलते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश -1 माइनस h, क्योंकि बच्चों हम लोग जब a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे तो a के प्लेस पर यहाँ हमारा पॉइंट बना हुआ है x इक्वल टू -1, इसलिए f डैश -1 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f -1 माइनस h माइनस f -1 डिवाइडेड बाय माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f -1 माइनस h। fx का डेफिनेशन है mod x प्लस 1, तो इसमें x रिप्लेस होगा -1 माइनस h से, तो -1 माइनस h प्लस 1 माइनस मॉड में -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ -1 प्लस 1 कैंसिल, ये तो 0 हो गया, मतलब मॉड में -h माइनस मॉड में 0 ऑल डिवाइडेड बाय -h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड में -h। जब इसको हम लोग बाहर करेंगे, मॉडुलस फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब इस -h को जब हम मॉड से बाहर करेंगे तो वह प्लस h होगा डिवाइडेड बाय -h। तो यहाँ हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू पाया -1। अब हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब f डैश 1 -1 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f -1 प्लस h माइनस f -1 डिवाइडेड बाई h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f -1 प्लस h। fx इक्वल टू है mod x प्लस 1, तो -1 प्लस h प्लस 1 माइनस -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
मॉड एच माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच बाई एच इक्वल्स टू 1। तो यहां हम लोगों ने देखा इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू +1। इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। वैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में जो थ्योरी किया था उसमें देखा था मॉडुलस फंक्शन जो होता है वह डिफरेंशिएबल नहीं बन पाता। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया f(x) इक्वल टू डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। f(x) इक्वल टू x mod x एट x इक्वल टू 0। इस फंक्शन f(x) इक्वल टू x mod x का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताना है एक पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। चलिए बनाते हैं। फिर सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता करने चलते हैं। f'(0 h)। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन का चेक करना है वह x इक्वल टू 0। f'(0 h) दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(0 h) माइनस f(0) डिवाइडेड बाई -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(0 h) मतलब -h मॉड के अंदर में -h माइनस f(0) मतलब 0 मॉड में 0 डिवाइडेड बाई -h। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस -h मॉड -h वो 0 खत्म हो गया डिवाइडेड बाई -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड के अंदर में -h मतलब 0। +0 या -0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट 0। अब हम लोग इसका राइट हैंड डेरिवेटिव पता करते हैं। f'(0 h) दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(0 h) माइनस f(0) डिवाइडेड बाई +h। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(0 h) दैट इज h mod h होता है 0 प्लस h mod 0 प्लस h मतलब h mod h माइनस f(0) 0 mod 0 डिवाइडेड बाई +h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h mod h बाई h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मॉड h 0 को टेंड कर रहा है इसलिए वैल्यू 0। यहां हम लोगों ने देखा इस फंक्शन f(x) के लिए इसका LHD और RHD दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन था यह डिफरेंशिएबल था x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया एक फंक्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। if greatest integer x denotes
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स फाइंड then find left hand derivative, then find left hand derivative of fx equal to greatest integral x sin pi x at x equal to k। मतलब इस फंक्शन में इसके डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं टेस्ट करना है, इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को पता कर लेना है एक पॉइंट x इक्वल टू k पर। सबसे पहले यह ध्यान देना है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x है, साइन पाई x है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हम लोग देखे हुए हैं, 11th में इसका चर्चा हुआ था। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों को पता करना है, चलते हैं पता करने। x इक्वल टू k पर मतलब f डैश k माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f k माइनस h माइनस f k डिवाइडेड बाय माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f k माइनस h। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में k माइनस h साइन पाई इंटू k माइनस h माइनस f k, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में k साइन पाई k डिवाइडेड बाय माइनस h। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में k माइनस h 0 को टेंड कर रहा है। h जब 0 को टेंड कर रहा है k माइनस h, if h tends to 0 then greatest integer k minus h equals to k minus 1। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर से कोई भी छोटा से छोटा नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वह k माइनस 1 पॉइंट समथिंग, भले 99999 बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब k माइनस 1 पॉइंट में आना ही है। और हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन का अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पता करना हो तो जैसे 9.89246 कुछ भी रहे तो वैल्यू उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, बस 9 ही होता है। इसी तरीके से अगर k से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर ले, k माइनस 1 पॉइंट समथिंग में जाना है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वह कितना के इक्वल होगा? k के इक्वल, k माइनस 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल k माइनस h है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे k माइनस 1 से। साइन पाई को अंदर कर लेते हैं, k पाई माइनस पाई h। हम लोग जानते हैं साइन में, साइन फंक्शन जो है उसमें पाई का कोई भी मल्टीपुल, या तो ऑड मल्टीपुल हो या इवन मल्टीपुल हो, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई सबका वैल्यू आपस में 0 होता है। तो जब साइन k पाई 0 हुआ इसका मतलब यह पूरा पार्ट 0 बन गया है, ऑल डिवाइडेड बाय माइनस h। अब बच्चों इसको तोड़ना है, साइन k पाई माइनस पाई h। तो थोड़ा सा हम लोग 11th के ट्रिग्नोमेट्री पर चलते हैं। सबसे पहले 11th में हम लोगों ने पढ़ा था साइन
माइनस थीटा का वैल्यू बना था माइनस साइन थीटा। माइनस थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 इंटू पाई माइनस थीटा। फिर पढ़ा था साइन 1 इंटू पाई मतलब साइन पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू आया था प्लस साइन थीटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था साइन 2 पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू आया था माइनस साइन थीटा। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था साइन 3 पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था प्लस साइन थीटा। तो यहां देखना है जब साइन का पावर यहां साइन माइनस थीटा, जब पाई के साथ कोई नंबर नहीं है 0 इंटू पाई तो वैल्यू निगेटिव आया। साइन 1 इंटू पाई माइनस थीटा वैल्यू पॉजिटिव आया। साइन 2 इंटू पाई माइनस थीटा वैल्यू निगेटिव आया। मतलब जब जब इवन मल्टीपुल आता है पाई का तो वहां वैल्यू साइन का निगेटिव होता है, और जब जब ऑड मल्टीपुल आता है पाई का तो वहां इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर मेंटेन करना हो तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए, जैसे माइनस साइन थीटा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 का पावर 1, यहाँ प्लस साइन थीटा आ गया -1 का पावर 2, यहाँ फिर माइनस साइन थीटा आ गया -1 का पावर 3, यहाँ फिर प्लस आ गया -1 का पावर 4। ये सब क्या है, साइन जो चेंज होते जा रहा है उस सब के लिए एक नया फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ से या इसलिए हम लोगों ने तैयार किया क्योंकि यहाँ के कोई ना कोई अलजेब्रिक नंबर है, कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है जो हमको पता चल जाए इसका सॉल्यूशन। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे साइन 0 इंटू पाई माइनस थीटा, तो -1 का पावर 1 साइन थीटा, साइन 1 इंटू पाई माइनस थीटा -1 का पावर 2 साइन थीटा, साइन 2 इंटू पाई माइनस थीटा -1 का पावर 3 साइन थीटा, साइन 3 इंटू पाई माइनस थीटा -1 का पावर 4 साइन थीटा। तो साइन k इंटू पाई माइनस थीटा अगर होता बच्चों, साइन k पाई माइनस थीटा होता तो -1 का पावर k प्लस 1, क्यों, यहाँ 3 है तो 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 0 है तो 1, तो -1 का पावर k प्लस 1 इंटू साइन थीटा। तो उसी पर चलते हैं बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k माइनस 1 या -1 का पावर k प्लस 1 साइन थीटा, थीटा कितना है पाई h, डिवाइडेड बाई -h। हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो अगर इसमें हम लोगों ने अगले स्टेप में करते हैं इस चीज को, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k माइनस 1 का पावर k प्लस 1 साइन पाई h बाई माइनस h, पाई से मल्टीप्लाई करके ऊपर पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब यह लिमिट बन गया। लिमिट का फॉर्मूला हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आया, k माइनस 1 का पावर k प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई एक माइनस है मतलब -1। तो अब यह क्या बन गया, k माइनस 1 का पावर k इंटू पाई। यही इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू रहा इस पॉइंट x इक्वल टू k के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम है if f2 equals to 4
एफ डैश टू इक्वल्स टू 1, तो बोला गया देन फाइंड, तो पता करो लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx बाय x माइनस 2। इसको, इस प्रॉब्लम को बनाने का दो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला तरीका, हम लोगों ने जो पढ़ा है लिमिट में x टेंड कर रहा है 2 को, हम लोग इसमें x को अगर डाल दे 2 प्लस h, तो जब प्रॉब्लम बोला x टेंड कर रहा है 2 को, तो h टेंड करेगा 0। तो हम लोग अपना लिमिट जो रखते हैं उसमें लिमिट में h टेंड कर रहा है 0 को, x को हम लोगों ने रखा 2 प्लस h, f2 माइनस 2 fx था, हाँ माइनस 2 fx, तो 2 fx मतलब f2 प्लस h डिवाइडेड बाय 2 प्लस h माइनस 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2f2 प्लस hf2, अलग अलग कर दिया 2 इंटू f2 प्लस h इंटू f2 माइनस 2 f2 प्लस h डिवाइडेड बाय h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इस दोनों में अगर हम लोगों ने सबसे पहले इतना बाई h मतलब f2 माइनस, इस दोनों में माइनस 2 अगर कॉमन ले लिए तो हम लोगों के पास नजर आया f2 प्लस h माइनस f2 बाई h। अगर इस दोनों में माइनस कॉमन लिए, माइनस 2 कॉमन लिए, तो f2 प्लस h माइनस f2 बाई h। तो अब यह बच्चों बना f2 माइनस 2 इंटू fa प्लस h माइनस fa बाई h f डैश है, तो यह क्या बन गया f डैश 2। अब दोनों चीज का वैल्यू हमारे पास गिवन है, f2 का वैल्यू 4 गिवन है, फिर माइनस 2 इंटू f डैश 2 का वैल्यू 1 गिवन है, 4 माइनस 2 आ गया है। ठीक है, एक ये तरीका है बनाने का, डिफरेंशिएबिलिटी पर इसको सेट कर दिए, f डैश 2 पता कर लिए, उस तरीके से बना। और एक सबसे सिंपल तरीका है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, छोटा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का यूज है, नॉमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको बोलते हैं LH रूल। अगर LH रूल का हेल्प ले, नॉमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट किए, f2 कांस्टेंट है, 11th में पढ़े होंगे, याद होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 fx का डिफरेंशिएशन f डैश x डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लिमिट में x 2 को टेंड कर रहा है, x को 2 डाल देना है, f2 माइनस 2 इंटू f डैश 2। अब वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू आपके पास है, f2 का वैल्यू 4 माइनस 2, f डैश 2 का वैल्यू 1, 4 माइनस 2। आसान था, उससे आसान था पिछले मेथड से। ठीक है बच्चों, चलिए आज आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और जिनको जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में भेज सकते हैं, या फिर जिनको जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट में कुछ और प्रॉब्लम, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके डिफरेंशिएबिलिटी पे अगले वीडियो में आ रहे हैं। पूरा वीडियो देखे सब आदमी, एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से देखें।